यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। इसके लेखक हैं कैलाश मांझी बिश्नोई। इसकी आज मैं आपको ऑडियो सुना रही हूँ। इसके 2 या 3 पार्ट्स मैं करूँगी। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी से इश्क। एक रोज़ दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था। ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज़ मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक ईमेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा था, आई रेड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर। इट वॉज ग्रेट। You rightly mentioned the points regarding our education pattern and necessary initiative which must be implemented as soon as possible. मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की। एक साथ इतने संयोगों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को प्रभावी होने दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता लिए हुए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है। अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर दूर साई रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, यह बात तो है। दिल्ली में रहकर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की वैधता को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फ़ोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दूँ या टेक्स्ट मैसेज का जवाब न दूँ। लव गुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने आने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उसका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती तो वह लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बता था। लड़के इसकी आजमाइश अपनी होने वाली माशूका के लिए करते और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मी टू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज़्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो, मैंने लिखा, और मैं त्राटक करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हैं? उन्होंने एक ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है, मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल
यह तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यहीं हंसता रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है? उसने तपाक से कहा था, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वह 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया था। जब वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती वालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी। उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी और उसे अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज के समान ही फराटेदार है। कक्षा 8 में कितनी खराब राइटिंग थी और आज उनकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हर कमज़ोरी को ताकत बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर रहेगी। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा, लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वह वक्त था जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और मेरी यूपीएससी की तैयारियां भी। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मामा जी के वहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनके सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवनशैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए हैं? एंजल का मेल आया। लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया। यूपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो ठीक जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस यही फ़र्क होता है कि कॉलेज में पेपर खराब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके, प्री परीक्षा में मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाऊं कि 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊं? परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल मेरे दिल में कांटे चुभो देता है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की ज़रूरत है, मैंने कहा। क्या हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो? एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं तो कई बार 13-14 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। ज़रूरी नहीं है कि आप 14 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को
बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए असफलता के बीज बो रहा है। जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियां कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले ज़रूरी काम को सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भलमानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त दुरुस्त तथा तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगकर काम करेंगे और टाल मटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा, अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय, आज से ही संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रम्प की हो, पुतिन की या मोदी सर की। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थी, लेकिन ये थी काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज़्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, यहाँ ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए? उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसलिए। अगर वह नहीं भी पूछती तो भी मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, या कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी दासू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे, और वे यही कच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 8-10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बना जाता। आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लबासना पहुंचा जा सकता है। मैंने मैंडेट के तौर पर 2 गोल्डन रूल और बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी बुरी लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी की चपेट में खुद को न आने दें। यह समझिए कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीज़ें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई हैं आपने। ओके, मैं नोट करती हूँ। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? फ़ोन से हल्की सी आवाज़ आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल है चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़े, गुनाह है ये। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया है या नई वाली एनसीईआरटी, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो।
दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री परीक्षा के 1 महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी, फिर भी आईएएस प्री निकल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया है, सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। आज यह बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा की फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है, तो हज़ारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा, एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही थी, आईएएस अफसर बनना तेरी बस का नहीं है एंजल, और कुछ ट्राई कर। केंचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही हाल तुम्हारा है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा, सपने देखने चाहिए पर उन्हें पूरे करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षा दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जगे, जिए और श्रम परिश्रम से जुटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव होगा। और मैं यही कर रही हूँ, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे। आसान काम करने के लिए आई नहीं हूँ, बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। यह मेरा ध्येय वाक्य है, एंजल ने कहा। मैंने दिव्या से कह दिया, मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, एक कैटेगरी में आप भी हैं। पता है सर, अपनी दाल गलती हुई न देखकर या कुर्सी से उठकर अपने रूम चली गई। अच्छा यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है। परफेक्ट न तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और न ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी पा नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता। एक बात और गांठ बांध लो, यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह है कि तैयारी के शुरुआती 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट कहते हुए टीटी ने मेरा नाम व सीट नंबर पूछा। मैंने फ़ोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे, एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकना का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूँगी आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे। चलिए तैयारी से जुड़ी हुई चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट्स पर एंजल को सर्च करने लगा। जिसका जीवन में कोई विज़न नहीं होता, ज़िंदगी पर दूसरे के विज़न पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, उसे ज़िंदगी पर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती, उसी के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर यह पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया। आंखों से नींद गायब थी और एंजल की मीठी मीठी आवाज़ दोबारा कानों में गूंज रही थी। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।